हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे भारत की प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजना। दोस्तों, ये आपके टेट, सी टेट और सुपर टेट में हर जगह ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। आप इसको रखे रहिएगा आपके टेट एग्जाम के बाद भी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपके यूपी टेट में इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से तो पूछा ही जाएगा, इसलिए आप एक नंबर पक्का समझ करके ये केवल 10 से 15 मिनट की वीडियो बनेगी, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे भारत की प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजना, यहाँ पे सबसे पहली परियोजना बाघ परियोजना जो आई थी 1973 में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? बाघों को बचाना, यानी कि बाघ जिनकी संख्या कम हो रही थी उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए ये योजना चलाई गई थी। दोस्तों, बाघ दिवस मनाया जाता 29 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है। जैसा कि आपको पता है, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई परियोजना है, बाघ परियोजना। और दोस्तों, अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 है। लेकिन दोस्तों देखिए, 2018 की रिपोर्ट जो अभी आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है, उसी को हम लोग मान रहे हैं, जबकि अभी संख्या और बढ़ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर बाघों की संख्या 2967 ही मानी गई है। और दोस्तों, टाइगर स्टेट के नाम से किस स्टेट को जाना जाता है? एमपी को जाना जाता है। तो यहाँ पे बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? 1973 में शुरू हुई थी, और बाघ दिवस मनाया जाता 29 जुलाई को। और बाघों की जो संख्या है 2018 की बाघ रिपोर्ट के अनुसार वो 2967 है, और टाइगर स्टेट के नाम से एमपी को जाना जाता है। इतनी चीजें आपको बाघ परियोजना से संबंधित याद रखना है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे हाथी परियोजना। दोस्तों, हाथी परियोजना शुरू हुई थी 1992 में, जिन्हें हम कहते हैं एलिफेंट प्रोजेक्ट। और दोस्तों ये शुरू कहाँ से हुई थी? झारखंड के सिंहभूम जिले से। तो आपको क्या याद रखना है? हाथी परियोजना शुरू हुई थी 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से। क्यों शुरू हुई थी दोस्तों? हाथी दांत की अधिक कीमत होने के कारण अवैधानिक रूप से हाथियों का शिकार होता है, जिसको रोकने के लिए ही हाथी परियोजना शुरू की गई थी। क्योंकि दोस्तों हाथियों की संख्या अगर इसी तरह से अपने व्यापार के लिए लोग हाथियों का शिकार करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हाथी हैं वो धीरे धीरे उनकी जो संख्या वो समाप्त हो जाएगी पृथ्वी से। तो इस वजह से हाथी परियोजना को शुरू किया गया। यहाँ पे हमारे अपने देश की बात हो रही है, तो यहाँ पे हाथी परियोजना शुरू की गई थी झारखंड के सिंहभूम जिले से। ये आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों देखिए, फटाफट हम लोग जितने भी वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं हम सबको पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, हमने देखा बाघ परियोजना और हाथी परियोजना। बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? 1973 में। किसने शुरू की थी? तो केंद्र सरकार ने शुरू की थी। और हाथी परियोजना कहाँ से शुरू हुई थी? झारखंड के सिंहभूम से 1992 में। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे गिद्ध संरक्षण योजना, वेलचर कंजर्वेशन प्लान। दोस्तों, गिद्ध के संरक्षण के लिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल सिटी सोसाइटी के बीच एक सहमत पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों। तो ये आपका हरियाणा के पिंजौर में भी इसके संरक्षण का कुछ संस्थान बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना है गिद्ध संरक्षण क्यों जरूरी था? क्योंकि दोस्तों जो गिद्धों की संख्या थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। अब क्यों कम हो रही थी यहाँ पे देखेंगे हम। दोस्तों, इसमें गिद्धों की जो मृत्यु का कारण है वो जो पशु थे उनको दी जाने वाली डाइक्लोफिनेक दवा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है यूपी टेट में। गिद्धों की संख्या जो है वो कम होने का कारण क्या है? तो वो दोस्तों जो पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफिनेक दवा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जो गिद्ध होते हैं ये प्रकृति का मेहतर कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है जो मृत पशु होते हैं उनको खा करके ही ये अपना पेट भरते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो जानवर होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी बीमारी से पीड़ित है या उन्हें कोई दर्द है, तो उसमें जानवरों को डाइक्लोफिनेक दवाई दी जाती है। और जब वो जानवर मरते हैं
तो हम क्या करते हैं, उनको ले जाके ऐसे ही फेंक आते हैं। तो उनको खुले में फेंकने की वजह से भी जो गिद्ध थे उनको खाते, और एक तरह से प्रकृति तो स्वच्छ हो गई, लेकिन वो दवा उनके लिए नुकसान कर रही, और जिसकी वजह से उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया और उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। तो गिद्धों की मृत्यु का कारण क्या है? डाइक्लोफिनेक दवा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग यानी कि मस्क डियर प्रोजेक्ट। दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में 1970 के दशक में यह परियोजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों, आपको क्या याद रखना है कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN, जो रेड डाटा बुक जारी करता है, जो लाल बुक यानी कि आपको पता होगा जिसमें जो संकटापन्न जीवधारी हैं उनके लिए ये कार्य करती है ये संस्था, जहाँ पे वो ये रेड डाटा बुक जारी करती है और ये बताती है कि कहाँ पे कौन से जीवधारी विलुप्त की कागार पर हैं। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि केदारनाथ अभयारण्य है कहाँ? उत्तराखंड में है। और आगे हम देखते हैं कस्तूरी मृग के लिए शिकारी देवी अभयारण्य जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये नाम भी याद रखना है कि कस्तूरी मृग पाए कहाँ जाते हैं? शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में, और बद्रीनाथ अभयारण्य उत्तराखंड में, और केदारनाथ अभयारण्य उत्तराखंड में। तो यहाँ पे ये जो कस्तूरी मृग है ये संरक्षित है, क्योंकि धीरे धीरे इनकी जो संख्या थी वो कम हो रही थी, तो इसलिए इनको रेड डाटा बुक की श्रेणी में रखा गया। और किसके द्वारा रखा गया? IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सहयोग से ही उत्तराखंड में भी केदारनाथ अभयारण्य 1970 के दशक में ये परियोजना शुरू की गई थी। कौन सी? कस्तूरी मृग परियोजना। अब यहाँ पर हम देखेंगे हंगुल परियोजना। यहाँ पे देखिए हंगुल परियोजना कहाँ से शुरू की गई थी? दोस्तों, यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का यह हिरण वर्तमान में केवल दाची-ग्राम, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है, राष्ट्रीय उद्यान में ही केवल बचा है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि हंगुल हिरण हमें कहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के दाची-ग्राम में मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए इसके संरक्षण और प्रसार हेतु 1970 में हंगुल परियोजना को शुरू किया गया था। तो हंगुल प्रोजेक्ट से हमें क्या याद रखना है कि ये यूरोपियन रेंडर प्रजाति का हिरन जो है ये दाची-ग्राम यानी कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और इसके लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1970 में शुरू किया गया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों लाल पांडा परियोजना। ये आपकी लास्ट परियोजना है। लाल पांडा कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों? यहाँ पे देखिए ये पूर्वी हिमालयन क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, पूर्वी हिमालयन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उधर आपका अरुणाचल प्रदेश वगैरह का जो क्षेत्र है वो आता है। और यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ देखेंगे इनकी कम होती जा रही संख्या का कारण वर्ष 1996 में विश्व प्रकृति विधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमाचयन जंतु पार्क के लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये आपका लाल पांडा कहाँ पे पाया जाता है? रेड पांडा जिसे हम कहते हैं, और इसे अरुणाचल में कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। और 1996 में विश्व प्रकृति विधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमाचयन ने जंतु पार्क के लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की थी। अब यहाँ पे आपको इतना याद रखना। और अब हम देखेंगे मणिपुर थामिन। दोस्तों, मणिपुर थामिन लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाने वाले विश्व के 10 दुर्लभ स्तनधारी के संरक्षण हेतु वर्ष 1977 में इस परियोजना की शुरुआत की गई। तो थामिन हिरन आपसे पूछे तो कहाँ पाया जाता है? तो ये मणिपुर में पाया जाता है। और अब मणिपुर में कहाँ? लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसका प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1977 में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट आपका कछुआ संरक्षण परियोजना, जिसे हम कहते हैं टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। दोस्तों, ऑलिवे रिडले उड़ीसा के समुद्र तट के पास पाए जाते हैं। ऑलिवे रिडले कछुए का नाम है दोस्तों। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑलिवे रिडले कछुआ ये पाया जाता है उड़ीसा के तट पे।
और दोस्तों यहाँ पे देखिए कीमती दवाओं में प्रयोग होने के कारण इनकी संख्या में गिरावट आई है, जिसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1987 में कटक जिले में भितरकणिका अभ्यारण्य में इसके संरक्षण के लिए योजना प्रारंभ की थी। तो दोस्तों आपसे देखिए इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। ऑलिवे रिडले क्या है, और ऑलिवे रिडले एक कछुआ, ये कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा के समुद्र तट पे पाया जाता है। और इससे संबंधित प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1987 में। कहाँ से? कटक जिले में भितरकणिका अभ्यारण्य से। तो दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे आपके कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। भितरकणिका अभ्यारण्य कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और ऑलिवे रिडले कछुआ भी उड़ीसा के समुद्र तट पे पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक बार सरसरी निगाह से फिर से सब देख लेते हैं जितने भी संरक्षण वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए बाघ परियोजना 1973 में, इसका उद्देश्य क्या था? बाघों को बचाना। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और 2018 के रिपोर्ट के अनुसार बाघों की जो संख्या वो 2967 है। और टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? एमपी को जाना जाता है। हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? 1992 में शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? झारखंड के सिंहभूम जिले से शुरू हुई थी। और यहाँ पे देखिए गिद्ध संरक्षण योजना कहाँ से शुरू हुई थी? हरियाणा के। यहाँ पे देखिए गिद्ध संरक्षण के लिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक सहमत पत्र पर समझौता हुआ था। कब? 2006 में। और ये क्यों हुआ था दोस्तों? गिद्धों की जो घटती संख्या थी इसको बचाने के लिए। और गिद्धों की मृत्यु का कारण क्या है? जो पशुओं में डाइक्लोफिनेक दवाइयाँ यूज की जाती हैं उसकी वजह से ही जो गिद्ध हैं उनकी संख्या कम हो रही, क्योंकि गिद्ध उनको खाते हैं और उसकी वजह से उनकी जो किडनी है वो डैमेज हो जाती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कस्तूरी मृग, ये कस्तूरी मृग में आपको क्या याद रखना है? ये किसके सहयोग से इसका प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था दोस्तों? IUCN के सहयोग से इसका प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में। कब? 1970 के दशक में। और दोस्तों कस्तूरी मृग के लिए शिकारी देव अभ्यारण्य और जो कि हिमाचल प्रदेश में, और बद्रीनाथ अभ्यारण्य जो कि उत्तराखंड में है, ये प्रमुख हैं। और हंगुल हिरन कहाँ पे पाए जाते हैं? दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे देखिए हंगुल हिरन के लिए जो परियोजना प्रारंभ हुई थी 1970 में। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे लाल पांडा परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 1996 में। दोस्तों लाल पांडा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए पूर्वी हिमालय होगा, हिमाचल नहीं, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से जाना जाता है। और मणिपुर थामिन मणिपुर के लोकटक झील के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। और यहाँ पे देखिए कछुआ संरक्षण परियोजना कहाँ से संबंधित है? ये उड़ीसा। कहाँ पे? भितरकणिका अभ्यारण्य कब शुरू की गई थी? 1987 में। कहाँ पे? कटक जिले में। और ऑलिवे रिडले कछुआ जो कि उड़ीसा के समुद्र तट के पास पाए जाते हैं। इतना आपको इन परियोजनाओं के विषय में याद रखना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।